हेलो दोस्तों, इस लड़की को जरा ध्यान से देखिए। ये पिछले एक हफ्ते से सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो चुकी है और मुझे मालूम है कि इस लड़की की शक्ल देखने के बाद शायद आप में से कुछ लोगों को हंसी आ रही हो, क्योंकि इसके चेहरे पर मूछें मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर इस लड़की को काफी ट्रोल किया जा रहा है और बहुत से लोग अब भी इसे ट्रोल करेंगे, लेकिन इसे ट्रोल करने से पहले मैं आपसे ये कहूंगा कि इस वीडियो को लाजमी देखें। इस लड़की का नाम प्राची निगम है और ये इंडिया के स्टेट उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखती है और इस साल मैट्रिक के इम्तिहानात में इस लड़की ने 55 लाख स्टूडेंट्स में से फर्स्ट पोजीशन हासिल की, 98.5% मार्क्स लिए और जिस बोर्ड से इसने टॉप पोजीशन हासिल की है उसे इंडिया के मुश्किल तरीन बोर्ड्स में से एक माना जाता है। अब जाहिर सी बात है कि जो बच्चे टॉप पोजीशंस लेते हैं तो उनको अप्रिशिएट करने के लिए उनकी तस्वीरों को ऊपर लाया जाता है कि भाई ये वो बच्चे हैं कि जिन्होंने पोजीशंस हासिल की है। अब बिल्कुल इसी तरह टॉप पोजीशंस हासिल करने वालों में इस लड़की के अलावा 2 और स्टूडेंट्स भी थे। अब इन 3 स्टूडेंट्स की तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर आई तो सबकी नजरें उन 2 के बजाय इस लड़की पर टिक गई, इसलिए क्योंकि इसके चेहरे पर मूछें दिख रही थी। अब सोशल मीडिया पे हर तरफ लोगों ने इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, इसे ट्रोल करना शुरू कर दिया कि भाई ये कैसी लड़की है, इसकी तो मूछें हैं। अब आपको बता दूं कि इस लड़की की उम्र सिर्फ 15 साल है और इस 15 साल की लड़की पर इस कदर ट्रोलिंग की गई, इस कदर इसका मजाक उड़ाया गया कि जब इसका इंटरव्यू किया गया पहली बार तो इसका ये कहना था, शायद अगर टॉप मतलब कि नंबर 1-2 कम हो जाते तो टॉप पर ही ना आती तो शायद इतना फेमस भी ना होती तो ज़्यादा ठीक रहता। जरा सोचिए कि एक कुदरती डिफेक्ट की वजह से उस लड़की का इतना मजाक उड़ाया गया कि वो अपनी सक्सेस पर ही पछताने लग गई और ये कहने लगी कि काश मैं 1 नंबर कम ले लेती तो मेरा मजाक ना उड़ाया जाता। अब यकीनन इस लड़की का मजाक उड़ाना एक बहुत ही गिरी हुई हरकत है, लेकिन यहाँ पर बहुत सी लड़कियां ये कह रही हैं कि भाई इस लड़की को अपनी मूछें रिमूव कर देनी चाहिए थी, इसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए थी, इन्हें हटवा देना चाहिए था, इसने अपनी इन मूछों को साफ क्यों नहीं करवाया। लेकिन आपको बता दूं कि बहुत सी लड़कियां और बहुत से लड़के ऐसे होते हैं कि जिन्हें अपने करियर पर इतना ज्यादा फोकस होता है कि उन्हें अपने हुलिये की परवाह ही नहीं होती। उन्हें ये परवाह नहीं होती कि मैं कैसा दिख रहा हूं या मैं कैसी दिख रही हूं, उन्हें सिर्फ अपने करियर पर ही फोकस रहता है। जैसे अगर आप इस लड़की के चेहरे पर मजीद ध्यान देंगे तो इस लड़की ने अपनी आईब्रोज भी नहीं बनवा रखी, ना इसने कोई मेकअप किया या लिपस्टिक लगा रखी है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि इसका ध्यान खुद से ज्यादा अपनी स्टडी पर है। अब आपको बता दूं कि मैं खुद भी बचपन में ऐसा ही था, मैंने अपने हुलिये पर कभी इतना फोकस नहीं दिया, लेकिन वो कहते हैं ना कि बनावट पे मरती है दुनिया, मैं अपनी सादगी लेकर कहां जाऊं। अगर आप बॉलीवुड या हॉलीवुड की इंडस्ट्री में भी देखेंगे तो ज्यादातर खूबसूरत इंसान पर फोकस दिया जाता है क्योंकि लोग उन्हें देखना पसंद करते हैं। एक्टिंग नहीं, ज्यादातर खूबसूरती पर नजर रखी जाती है, उन्हें ही आगे किया जाता है। अब यहाँ पर ये टॉपिक एक अलग रुख की तरफ जाता है, लेकिन एक सवाल जो बहुत से लोगों के जहन में होगा कि यार ये कुछ लड़कियों की मूछें आखिर आती क्यों है, तो इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। आपको ये भी समझ में आएगा कि लड़कियों का जिस्म नरम क्यों होता है, मर्दों का जिस्म सख्त क्यों होता है, लड़कियों के जिस्म पर बाल क्यों नहीं होते, मर्दों के जिस्म पर बाल इतने ज्यादा क्यों होते हैं, लड़कियों के मुकाबले में लड़कों की हड्डियां क्यों मजबूत होती हैं, इसका जवाब भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। यहाँ पर आपको एक बात ये भी बता दूं कि कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं कि जिनकी मूछें नहीं बल्कि दाढ़ी भी होती है। लड़कियों की इस कंडीशन को हिर्सुटिज्म कहा जाता है। हिर्सुटिज्म का रूट वर्ड हिर्सुटस है जो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है शेगी और हेरी यानी खुरदरा या बालों वाला। अब आते हैं इस मेन बात पे कि आखिर कुछ लड़कियों के चेहरों पर ये बाल क्यों आते हैं। अब आपको बता दूं कि इस कंडीशन के पीछे की वजह है हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं पहले आपको ये समझना होगा। आपने अक्सर नोट किया होगा जब आप अपने दोस्त यार से या अपने बहन भाई से कोई मस्ती मजाक करना चाह रहे होते हैं कभी कभी, तो वो कहते हैं यार मत कर, मेरा मूड आज ऑफ है यार, चिड़चिड़ा सा हूं। आप उससे पूछते हैं कि वजह क्या है भाई, ऐसा क्यों, वो कहते हैं यार पता नहीं, बस मूड ऑफ है। इसी तरह कभी कभी ऐसा होता है कि आपको नींद नहीं आ रही होती, आपसे जब घर वाले पूछते हैं कि भाई आप सो क्यों नहीं रहे, तो आप कहते हैं मुझे नींद नहीं आ रही। जब वो वजह पूछते हैं तो आप कहते हैं पता नहीं क्या वजह है, मुझे कोई टेंशन भी नहीं है, कोई ऐसी वजह भी नहीं है, बस नींद नहीं आ रही। और इसी तरह कभी कभी आप छोटी छोटी बात पर भी बहुत खुश होते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत खुशी वाली बात पर भी आपका मूड ऑफ रहता है, कोई वजह भी इतनी नहीं होती लेकिन आपका मूड ऑफ रहता है। अभी जो बातें मैंने आपको बताई इनके पीछे वजह है हार्मोन्स की। ये हार्मोन्स हमारी डेली लाइफ में, हमारी पूरी जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। ये हार्मोन्स हमारे पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को भी तब्दील कर सकते हैं, हमारे सोचने तक के अंदाज को भी तब्दील कर सकते हैं। ये कैसी तब्दीलियां लाते हैं और इनके इनबैलेंस होने से क्या क्या फर्क पड़ते हैं इसको जरा समझते हैं। जब लड़कियां बड़ी होने लगती हैं तो इनके जिस्म में बहुत सी तब्दीलियां आने लगती हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है, इनकी बॉडी नरम रहती है, इनके जिस्म पे बाल नहीं उगते, इनका जिस्म बालों से साफ रहता है। और लड़के जब बड़े होने लगते हैं उनको अपने जिस्म में सख्ती महसूस होने लगती है, उनकी आवाज में एक भारीपन आने लगता है, चेहरे और जिस्म पर मोटे घने बाल उगने लगते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने ये भी नोट किया होगा जब लड़के लड़कियां 5, 6 या 7 साल के होते हैं तो इन्हें एक दूसरे में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होने लगते हैं, जैसे
जैसे जैसे इनके जिस्म में तब्दीलियां आने लगती हैं वैसे वैसे इनको एक दूसरे में इंटरेस्ट भी बढ़ने लगता है। फिर जब ये बड़े होने लगते हैं तो फिर इनकी एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प भी बढ़ने लगती है, जिसको ये प्यार का नाम देते हैं। और आगे बढ़कर कुछ लड़के लड़कियों में ये फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग होती हैं कि ये एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, चाहे आप बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा सैड हैं, आपकी नींद की खराबी है या आपको बहुत ज्यादा नींद आती है, लड़कों की बॉडी पर घने बाल आ रहे हैं, लड़कियों की बॉडी पर बाल नहीं आ रहे, उनका जिस्म नरम रहता है, उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाते हैं, या फिर लड़के लड़कियों का एक दूसरे में इंटरेस्ट है, एक तरफ लड़कियों की बॉडी में नरमी, लड़कों की बॉडी में सख्ती। अब ये जितनी भी तब्दीलियां आपकी पूरी लाइफ में हो रही होती हैं, इनके पीछे हाथ है आपकी बॉडी में कुछ खास केमिकल्स का। और ये केमिकल बहुत ही बारीक माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल्स की शक्ल में आपकी बॉडी में मौजूद होते हैं, जिनको केमिकल मैसेंजर कहते हैं। अब ये केमिकल मैसेंजर या हार्मोन्स हमारी बॉडी में कुछ खास जगहों से रिलीज होते हैं, और जिन खास जगहों से ये प्रोड्यूस होकर रिलीज होते हैं उन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। और ये ग्लैंड्स हमारी बॉडी में तकरीबन 8 जगहों पर मौजूद होते हैं। अब ये केमिकल मैसेंजर करते क्या है कि ये हमारी बॉडी सेल्स तक पहुंचते हैं और उन्हें बताते हैं कि भाई तुझे क्या करना है और कब करना है। अब जब ये केमिकल मैसेंजर ग्लैंड से रिलीज होते हैं तो ये हमारे बॉडी सेल्स तक पहुंचने के लिए हमारे खून का यूज करते हैं ट्रैवल करने के लिए, यानी एक से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए ये हमारे खून के जरिए ट्रैवल करते हैं। आप अंदाजा लगाएं कि इन केमिकल मैसेंजर या इन हार्मोन्स का हमारी बॉडी में कितना बड़ा काम है। ये हमारे ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हमारी ग्रोथ, हमारी फर्टिलिटी, हमारी नींद का निजाम, सेक्स ड्राइव और यहां तक के हमारे सोचने पर भी इसका इन्फ्लुएंस है। और जिस्म की हर तरह की एक्टिविटी के साथ साथ हमारे जिस्म पर जो बालों का उगना है, इनसे भी इन्हीं हार्मोन्स का ताल्लुक है। अब तक साइंसदानों ने इंसानी बॉडी में तकरीबन 50 किस्म के हार्मोन्स को डिटेक्ट किया है। अब ये 50 किस्म के हार्मोन्स मर्दों और औरतों दोनों में मौजूद हैं, लेकिन ये हार्मोन ही वो खास चीज है जो आपको मर्द भी बना सकती हैं और आपको औरत भी बनाती हैं। अब औरतों और मर्दों में फर्क इसलिए पैदा होता है कि कुछ हार्मोन्स मर्दों में ऐसे होते हैं जो औरतों से ज्यादा होते हैं, और कुछ हार्मोन्स औरतों में ऐसे होते हैं जो मर्दों से ज्यादा होते हैं। यानी दोनों तरफ कुछ हार्मोन्स का लेवल एक दूसरे से ज्यादा होने की वजह से ये फर्क आता है। जैसे कि एक हार्मोन जिसको एस्ट्रोजन कहते हैं, ये हार्मोन औरतों में ज्यादा पाया जाता है, ये मर्दों में भी मौजूद होता है, लेकिन औरतों में इस हार्मोन का लेवल मर्दों से काफी हाई होता है। और इस हार्मोन का ताल्लुक औरतों की मेंस्ट्रुअल साइकिल, रिप्रोडक्शन, औरतों की सेक्सुअल डेवलपमेंट, औरतों में हड्डियों की मजबूती, ब्रेस्ट और इसके अलावा भी कई चीजों से इस हार्मोन का ताल्लुक है। अब अगर औरतों में इस हार्मोन का लेवल कम हो जाए तो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाता है, उनके सर में दर्द रहता है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है, मूड स्विंग्स होते हैं और भी कई सारी तब्दीलियां आती हैं। और अगर यही हार्मोन औरतों में ज्यादा हो जाए तो फिर इनका वेट बढ़ने लगता है, इन्हें तब भी एक चिड़चिड़ापन महसूस होता है, मूड ऑफ रहता है और तब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल में फर्क आता है। और अगर औरतों में ये हार्मोन लेवल में रहता है तो उनके जिस्म में ये एक्स्ट्रा बालों को उगने नहीं देता, यानी इसे बेसिकली फीमेल सेक्स हार्मोन समझा जाता है। अब अगर मर्दों की बात की जाए तो मर्दों में इस एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम रहता है और इसकी जगह पर मर्दों में एंड्रोजन हार्मोन का लेवल हाई होता है। एंड्रोजन भी हार्मोन्स का एक ग्रुप है जिसमें 5 और हार्मोन्स शामिल हैं। अब इन हार्मोन्स के नाम बहुत बड़े बड़े हैं और मुश्किल है प्रोनाउंस करना, इसलिए मैं स्क्रीन पर इनके सिर्फ नाम दे रहा हूं। लेकिन इन 5 में से एक हार्मोन जो बहुत खास है उसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। और बेसिकली इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को मेल हार्मोन समझा जाता है क्योंकि मर्दों में इसका लेवल जरा हाई होता है लेकिन औरतों में इसका लेवल लो होता है। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मर्दों में बॉडी मास, मसल मास, रेड ब्लड सेल्स और स्पर्म प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं, यानी बेसिकली इसे मेल सेक्स हार्मोन समझा जाता है। टेस्टोस्टेरोन ही वो हार्मोन है जो मर्दों के जिस्म में बालों को उगने में हेल्प करता है, और यही वो हार्मोन है कि जो मर्दों के गले में मौजूद वोकल कॉर्ड्स को मोटा करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से मर्दों की आवाज भी मोटी हो जाती है। ये मेल्स की हड्डियों को भी मजबूत करता है और इसके अलावा भी इसके कई अहम रोल हैं। अब अगर मेल्स में इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल ज्यादा हाई हो जाए तो फिर इनमें चिड़चिड़ापन और गुस्सा पैदा होता है, जिस्म पर और चेहरे पर बहुत ज्यादा बाल उग सकते हैं और ये मेल इनफर्टिलिटी की वजह भी बनती है। और अगर इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल मर्दों में लो हो जाए तो फिर ये इनकी याददाश्त यानी इनकी मेमोरी पर भी असर डालता है, मूड चेंजेस होंगे, हड्डियों में कमजोरी महसूस होगी और ये सेक्सुअल वीकनेस की वजह भी बनेगी। अब यहाँ पर मैंने मर्दों और औरतों के सिर्फ 2 से 3 किस्म के हार्मोन्स डिस्कस किए हैं, ये 50 डिस्कस नहीं किए, लेकिन आपको बता दूं कि इन सभी हार्मोन्स का हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। सो अब 15 साल प्राची निगम के चेहरे पर ये बाल क्यों हैं, उसकी मूछें क्यों हैं, इसकी वजह आपको यकीनन समझ आ चुकी होगी। यकीनन इसकी वजह हार्मोन्स हैं। एंड्रोजन हार्मोन जिसका मैंने आपको बताया कि इसका लेवल मर्दों में हाई होता है, लेकिन ये औरतों में भी मौजूद होते हैं। अगर औरतों में इस हार्मोन की प्रोडक्शन बढ़ जाए तो औरतों में इसकी वजह से चेहरे पर
पर और जिस्म पर बाल उग सकते हैं और मजीद भी चेंजेस आ सकती हैं। यहाँ पर एंड में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक सजेशन दूंगा कि कभी भी उस डिफेक्ट का या उस कमजोरी का मजाक मत उड़ाया करें कि जो आपको कुदरत की तरफ से दी गई हो। मिसाल के तौर पे बहुत सी लोग की 6 उंगलियां होती हैं, किसी की नजरें कमजोर होती हैं, कोई पैदाइशी माजूर होता है, किसी का जिस्म बहुत दुबला पतला कमजोर और लंबा होता है और कोई बहुत ज्यादा मोटा पैदा हो जाता है। ये सारे डिफेक्ट्स नेचुरल हैं, इसमें उस इंसान की अपनी कोई गलती नहीं होती है, इसलिए इनका मजाक उड़ाना समझो कुदरत का मजाक उड़ाना होता है। अब ऐसे तो किसी का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप मजाक उड़ा भी रहे हैं तो फिर एटलीस्ट ऐसी चीज का मजाक उड़ाएं कि जो गलतियां इंसान की अपनी तरफ से की गई हो। जैसे कि बहुत से लोग क्या करते हैं, सर्जरियां करवा के अजीब व गरीब हुलिया बना लेते हैं, अपने जिस्म में अजीब व गरीब किस्म के टैटूज बनवा लेते हैं, अपना हुलिया बिगाड़ लेते हैं। तब आप अगर उसका मजाक उड़ाते हैं तो बात समझ भी आती है, लेकिन अगर एक डिफेक्ट कुदरत की तरफ से हो तो उसका मजाक उड़ाना समझ से बाहर है। अब ये नेचुरल डिफेक्ट या ये नेचुरल कमजोरियां सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी तक महदूद नहीं है। अब ऐसा है ना कि बहुत सी लड़कियां और बहुत से लड़के जब अमीर घराने में पैदा हो जाते हैं तो जब वो बड़े होने लगते हैं उनकी अपनी कोई मेहनत नहीं होती, उनके बाप का पैसा होता है, उनके दादा का पैसा होता है जो वो उड़ा रहे होते हैं और बड़े फख्र से कहते हैं मेरे बाप का पैसा है, मैं उड़ा रहा हूं, तुम्हारी क्या औकात है, तुम ये तो तुम वो। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि ये पैसा उनका नहीं, उनकी इसमें कोई मेहनत नहीं, उनके बाप का पैसा है। अब अगर आपको किसी बात पर फख्र करना है, अगर आपको पैसों पर फख्र करना है तो आप अपने पैसों पर फख्र कीजिए। अपने से मुराद जो आपकी अपनी मेहनत से कमाए गए पैसे हों। मिसाल के तौर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो एक बेहतरीन फुटबॉलर है और काफी अमीर भी है, लेकिन इसका बचपन अब बहुत गुर्बत में गुजरा। ये एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता था, लेकिन अपनी मेहनत के बलबूते पर जिंदगी में बहुत स्ट्रगल करके आज वो करोड़ों डॉलर्स का मालिक है। लेकिन अगर आज उसके पास पैसा है, अगर वो इस पर फख्र करता है तो बात समझ आएगी कि भाई उसने अपनी मेहनत से कमाया है। लेकिन अगर उसका बेटा जिसने कोई मेहनत नहीं की, अब अगर वो बाहर घूमे, वो अपने बाप के पैसों को उड़ाता फिरे, दूसरों का मजाक उड़ाए, तो उसका ये फख्र फजूल है, क्योंकि ये उसके अपने कमाए हुए पैसे नहीं है, ये उसकी अपनी मेहनत नहीं है। बिल्कुल इसी तरह बहुत से लोग अपनी कास्ट पे फख्र करते हैं, मैं जट हूं, मैं राजपूत हूं, मैं खान हूं, मैं फलां हूं, मैं ढिमकान हूं। आप मुझे बताएं कि आपने पैदा होने से पहले खुदा को कोई टेस्ट दिया था, कोई सिफारिश की थी कि मुझे जमीन पर फलां कास्ट में पैदा करना या जमीन पर मुझे मर्द पैदा करना? भाई औरतों की तो किसी दुनिया में किसी मुल्क में वैल्यू ही नहीं होती है। यकीनन इसमें आपका कोई हाथ नहीं है। आप जिस कास्ट में पैदा हुए हैं ये एक नेचुरल चीज थी, आप वहां पैदा हो गए। फख्र इस बात पे नहीं बनता। फख्र इस बात पे बनेगा कि जब आप इंसानियत के लिए काम करें। आपको फख्र इस बात पे नहीं होना चाहिए कि मैं राजपूत पैदा हो गया, मैं भट्टी पैदा हो गया, मैं खान पैदा हो गया या मैं किसी आला जात में पैदा हो गया, बल्कि फख्र इस बात पे करें कि आप लोगों के साथ भला कर रहे हैं, आप किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे, आपकी जात से किसी को नुकसान नहीं हो रहा, किसी के जज्बात हर्ट नहीं हो रहे, आप एक अच्छे इंसान हैं। तो आप इस बात पर फख्र करें, ना कि इस बात पे कि मैं तो जी फला जगह पैदा हो गया, भले मैं जो करता फिरूं, मैं लोगों को मारता फिरूं, मैं लोगों के जज्बात हर्ट करूं, मैं किसी को बुरा भला बोलूं, लेकिन मैं किसी अमीर घराने में पैदा हो गया या फिर किसी ऊंची जात वाले घराने में पैदा हो गया तो जी मैं अपने आप पर फख्र करता फिरूं, जैसे मैंने खुदा को सिफारिश की थी मुझे इस घराने में पैदा करना। उम्मीद है आपको मेरी इस बात की समझ आ रही होगी कि फख्र इस बात पे करें कि जिसमें आपका इन्फ्लुएंस है, आपकी स्ट्रगल है, आपकी मेहनत है और आप एक अच्छे इंसान हैं, न कि इस बात पे कि जिसमें आपका कोई अमल दखल ही नहीं, कुदरती तौर पे आप कहीं पैदा हो गए या कुदरती आपको कोई गिफ्ट मिल चुका है या कोई चीज़ आप में ऐसी मौजूद है जो नेचुरल है और आप उस पर इतना फख्र करें कि जैसे ये आपने खुद कमाया है। कोशिश कीजिए कि इस पैगाम को सबके साथ शेयर करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।